नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज अपना टॉपिक शुरू करने से पहले जो एग्ज़ाम की डेट थी हमारी 10th और 12th क्लास की, जो एग्ज़ाम बीच में पोस्टपोन करने पड़े थे, उनकी डेट आपको सबको मिल चुकी होगी। तो भी मैं आपको बता दूं कि जो साइंस 12th साइंस वाले जो मैथ की एग्ज़ाम बाकी थी उनके 18 जून को है। उसके बाद में आर्ट्स जो कला संकाय वाले हैं उनका 22 जून को भूगोल की, 24 जून को ड्राइंग चित्रकला की और 25 जून को हिंदी साहित्य की है। उसके बाद में हमारी 10th कक्षा थी, उनकी 2 एग्ज़ाम बाकी थी जिसमें सामाजिक विज्ञान और गणित थी। तो 29 जून को आपकी सामाजिक विज्ञान की और 30 जून को आपको जो एग्ज़ाम है गणित की वो है। अब आपको स्कूल से रिलेटेड कोई भी सहायता चाहिए और कोई भी नोट्स वगैरह कुछ भी, किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, आप बेझिझक सर के नंबर आपके पास है, उन पर आप कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। अपनी तैयारी को नियमित रखना है। अब कई अफवाहें चलेगी कि एग्ज़ाम करेंगे या नहीं करेंगे। एग्ज़ाम तो होगी, अगर नहीं भी हो तो भी हमारा ज्ञान है, ये ज्ञान दुरुस्त करने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो हमें पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखनी है और अफवाहों पर, किसी भी प्रकार की अफवाह आती है उस पर हमें कोई ध्यान नहीं देना है। तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल हमने पढ़ लिया था और उसमें 1-2 कुछ स्पेशल रूल है, जैसे इफ कंडीशनल वाले सेंटेंस, और जो स्पेशल रूल है वो मैं जब टेंस पूरे होंगे उसके बाद में या बीच बीच में लिखवाता रहूँगा। अब हम अपना जो दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, हम उसके बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है कोई काम जारी रहना। तो प्रेजेंट में यानी वर्तमान में कोई काम जारी है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है। और लगभग जारी जो कार्य होते हैं उनके लिए रहा शब्द यूज किया जाता है। तो उदाहरण की बात करें तो उससे पहले हम हिंदी पहचान पढ़ते हैं। पहले ही बता चुका हूं, प्रेजेंट है तो है लगेगा और कंटिन्यू कोई सा भी हो, रहा, रही, रहे लगता है। यानी हिंदी पहचान क्या होगी? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूं, ये वाक्य के अंत में, ये पहले बताया हुआ है। ये तो हिंदी में पहचान है। उसी प्रकार अंग्रेजी में पहचान करने के लिए यानी हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, आर और एम। एस फॉर सिंगुलर, आर प्लूरल के साथ, आई के साथ किसका यूज किया जाएगा? एम का यूज किया जाएगा। तो सिंगुलर जो हमारे पर्सन है, प्रोनाउन में बात करें तो ही, शी, इट, और उसके बाद में कोई भी सिंगुलर पर्सन हो, नाउन हो, कोई भी सिंगुलर नाउन हो, जैसे किसी का नाम, तो वो उनके साथ इज का यूज किया जाएगा। उसके बाद प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन वी, वी यानी हम, उसके बाद सेकंड पर्सन यू, प्लूरल माना गया है। थर्ड पर्सन में दे, ये प्लूरल होते हैं, वी, यू और दे। और कोई भी प्लूरल प्रोनाउन हो, प्लूरल यानी प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, प्लूरल यानी बहुवचन। यानी इस हेल्पिंग वर्ब का यहां पर इस प्रकार से यूज किया जाएगा। और कंटिन्यूस कोई सा भी हो, सूत्र था कि मेन वर्ब, मुख्य जो क्रिया होती है, 2 दूनी 4 बराबर आईएनजी, यानी कि 2 नंबर पर टेंस कौन सा आता है? कंटिन्यूस। 4 नंबर पर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, कोई से भी टेंस में से हो, हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। या फिर इसको क्या कहते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एक ही बात है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म कह दें या वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह दें, एक ही बात है। अब थोड़ा कल प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है उसमें मैंने एस या ई एस का बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, उसके बारे में
पहले बताया हुआ है आपको, तो आवश्यकता नहीं होगी। अगर फिर भी है तो हम जब वाक्य बनाएंगे तो प्रेजेंट सिंपल के बनाएंगे, उस साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूस के, उस समय हम इन पर चर्चा कर लेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हिंदी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं। उसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। उसके बाद मेन वर्ब, वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फोर्थ फॉर्म आती है। कुछ हम वाक्य बनाए, वाक्य सिंपल सेंटेंस हो तो स्ट्रक्चर सबका सेम होगा। एक ही से सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब हमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस की कर रहे हैं तो क्या आएगी? इज, आर और एम। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस तो वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट कौन से स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर। इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? सेम यही लिखेंगे। तीसरे स्थान पर क्या लगा देंगे? नोट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव, उसके बाद इंटरोगेटिव क्या करना है? इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट का आगे लगा देंगे। रूल तो यही है, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, आर, एम, उसके बाद यहां सब्जेक्ट आ जाएगा। तो हिंदी अर्थ में इसका जो आंसर है वो यस या नो में ही आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। WH वर्ड है तो WH छोड़ा के लगा देंगे, यही होता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि हम जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यू का मतलब कोई काम जारी रहना, अपूर्ण काम हुआ है, काम पूरा नहीं हुआ है। जैसे वे क्या कर रहे हैं, तुम क्या कह रहे हो, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं, मैं आज जयपुर जा रहा हूं। यानी कि काम है वो कंटिन्यू है, जब बोलते समय ये काम है वो जारी है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। अब कुछ और उदाहरण आते हैं जिनमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं नहीं लगता है। जैसे कक्षा में लड़के बैठे हुए हैं तो ये काम अभी बैठने का काम है वो जारी है, तो बैठे हुए हैं। सर आपने तो कहा था कि रहा है, रही है लगेगा, ऐसा नहीं होता है। हम जनरल सेंस में भी समझ सकते हैं कि कौन सा टेंस है। जैसे पेड़ पर कौवा बैठा हुआ है तो अभी बैठने का काम जारी है ना, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाएगा। ये यहां तक आपको समझ में आ गए होंगे। पहले हम एडवर्ब इसकी जो होती है वो करेंगे, उसके बाद हम थोड़े वाक्य बनाएंगे इस टेंस के। एडवर्ब, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी अपने शब्दों में कीवर्ड बोल दें, क्रिया विशेषण। कि जिस प्रकार प्रेजेंट सिंपल में हमने एडवर्ब्स जो याद की थी, एंड ऑफ सुगर ग्रुप है सुपर, उसी प्रकार इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कब भरा जाएगा कि अगर वाक्य में क्या लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, उसको देखकर हम समझ जाएं कि यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाएगा। तो एक सूत्र है, हम अपनी ट्रिक बता दें कि एक मोती नाम का लड़का था। क्या नाम था? मोती नाम का लड़का था, जो पहले जनरल कास्ट में था। ये एक ट्रिकी ही है कि नाम है लड़के का मोती, जो पहले किस में था? जनरल कास्ट में, अब किस में है? एससी में। किस में है? एससी में। तो अब अगर उसके बारे में पूछा जाए कि पहले तो ये जनरल में था और अब क्या है, तो अगर हम अपने शब्दों में कहें कि मोती जो है अब इन दिनों, यानी सूत्र बोलेंगे तो इस प्रकार बोलेंगे कि अब इन दिनों, अब इन दिनों यह मोती तो एससी में है।
सूत्र क्या याद रखना है? मोती नाम का लड़का पहले जनरल था, अब किसमें हो गया? एससी में। तो हमें याद क्या रखना है? अब इन दिनों यह मोती तो एससी में है। यानी कि अब सूत्र को कैसे बनाएं? सबसे पहले लिखेंगे नाउ इन दिनों, इन दीज डेज, नाउ इन दीज डेज एक एडवर्ब, दूसरी दिस यानी यह मोती MOTI, तो 8SC। इस प्रकार से हमारे ये एक ट्रिक बन गई कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब याद रखनी है। तो हम कैसे रखेंगे कि एक मोती नाम का लड़का जो पहले जनरल में था अब क्या किसमें हो गया? एससी में हो गया। तो हम किस प्रकार कहेंगे? अब इन दिनों यह मोती तो एससी में है। अंग्रेजी में अब को क्या कहा जाता है? नाउ। इन दिनों को इन दीज डेज, यह यानी दिस, मोती MOTI, तो 8SC की याद रखना है। नाउ इन दीज डेज दिस मोती तो 8SC। हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या होता है। तो पहला लिखा हुआ है नाउ, कि अगर सेंटेंस में नाउ लिखा हुआ आता है, नाउ यानी अब या अभी, नाउ लिखा हुआ आता है तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूज। अगला है इन दीज डेज, इन दीज मंथ्स, इन दीज ईयर्स, यानी इन दीज के बाद में टाइम आ जाता है। इन दीज डेज, इन दीज मंथ्स, कि अगर ये लिखा हुआ आएगा इन दीज तो भी कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। उसके बाद में तीसरा है दिस, कि वाक्य में दिस लिखा हुआ हो और दिस प्लस मोती में TI है, दिस प्लस टाइम, TI का मतलब टाइम, दिस प्लस टाइम, यानी ऐसे लिख दूं दिस संडे, दिस मंथ, दिस ईयर। अगर दिस प्लस टाइम लिखा हुआ आता है तो कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। उसके बाद में MO लिखा हुआ है 88, दिस पहले आया हुआ है 8 दिस, MO का मतलब मोमेंट, क्षण। 8 दिस मोमेंट, 8 दिस टाइम, यही है 8 दिस टाइम, इस समय, इस क्षण। आगे है MO का हो गया तो यानी TODAY, टुडे, टुडे यानी आज, TONIGHT, टुनाइट, टुनाइट यानी आज शाम को। तो का क्या हो गया? टुडे या टुनाइट। उसके बाद में S बचा हुआ है, S का मतलब स्टिल। उसके बाद में करंटली, CURRENTLY, C का मतलब करंटली, S का मतलब स्टिल, कि स्टिल एंड अभी, करंटली यानी वर्तमान, हाल ही में। ये हमारी कुछ एडवर्ब है। इनके अलावा भी है 8 दिस, 8 प्रेजेंट। अगली कौन सी है? 8 प्रेजेंट, प्रेजेंटली। तो हमारी जो मेन थी एडवर्ब वो यही है। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूज की एडवर्ब याद है तो हमें पास्ट कंटिन्यूज की एडवर्ब को याद करने की आवश्यकता नहीं,
क्योंकि पास्ट का मतलब भूतकाल और प्रेजेंट का मतलब वर्तमान होता है। तो जब हम नरेशन पढ़ते हैं, हमने 9th में नरेशन पढ़े थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हमने नाउ को किस में चेंज किया था? देन में, कि अगर नाउ आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूज है और देन आ गया तो पास्ट कंटिन्यूज। उसी प्रकार दीज किस में चेंज होता है? दोज में। इन दिनों, उन दिनों, इन दिनों यानी वर्तमान में, उन दिनों यानी भूतकाल की बात हो रही है, तो दीज की जगह क्या हो जाएगा? दोज हो जाएगा। और कुछ भी नहीं है। जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब याद होती है उसको पास्ट कंटिन्यूस की एडवर्ब याद करने की आवश्यकता नहीं। तो दीज का क्या हो जाएगा? दोज। अगर दीज आता है तो कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। और अगर दोज आता है तो पास्ट कंटिन्यूस। उसी प्रकार दिस प्लस टाइम लिखा हुआ, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस संडे। अगर दिस लिखा हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूज। अब दिस को मैंने चेंज कर दिया डेट में। डेट मंथ, डेट ईयर, उस साल, अभी वर्तमान में है इस समय, तो दिस का क्या हो जाएगा? डेट। डेट हो जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूज, और दिस हो गया, दिस आया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूज। उसी प्रकार इसमें भी दिस आया हुआ है तो दिस का क्या होगा? डेट। इसमें भी दिस आया हुआ है, डेट। टुडे आया हुआ है, टुडे को डेट डे में चेंज कर देंगे, और टू नाइट आया हुआ है इसको भी डेट नाइट में चेंज कर देंगे। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस की हमें एडवर्ब याद है तो हमें पास्ट कंटिन्यूस की एडवर्ब समझने की आवश्यकता नहीं, हमें यहां से ये कवर हो जाएगी। तो एक बार पुनः रिवीजन कर लो, इसका इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आते रहते हैं। सूत्र क्या है हिंदी में? कि एक मोती नाम का लड़का था जो किसमें था? पहले जनरल में था, अब किसमें हो गया? एससी में। वाक्य में कैसे बनाया? अब इन दिनों यह मोती तो एससी में है। तो नाउ, अगर नाउ आता है, इन दीज डेज, दिस प्लस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, टीओ का, तो का, टुडे, और एस का मतलब स्टिल, और सी का मतलब करंटली। अगर ये आता है तो कौन सी ये एडवर्ब आती है तो कौन सा टेंस भरा जाएगा? हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। कुछ उदाहरण करते हैं और कुछ वाक्य समझते हैं कि कैसे वाक्य बने। कुछ वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं। वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस में है या नहीं है, सबसे पहले ये चेक करते हैं। तो सबसे लास्ट में है आएगा या हूं, उसके बाद में रहा, रही, रहें। तो रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूज है, समय कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। रहे हैं, रहे हो, रहे हैं, रही है, यानी इसका मतलब है कि सभी में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगी इज, आर, एम, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो सबसे पहला सेंटेंस है, मैं इन दिनों एक उपन्यास लिख रहा हूं। अब आपको मन में आया होगा कि इन दिनों सर समय तो आया हुआ है, तो इससे नहीं लिखा हुआ है कहीं पर भी कि मैं अप्रैल माह से उपन्यास लिख रहा हूं। इसमें लिखा इन दिनों, यानी इन दीज डेज। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन लिख रहा है? उत्तर लिखा मैं, यानी हमारा सब्जेक्ट है आई। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? एम। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो एम। उसके बाद किसकी क्रिया हो रही है? सब जो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगी लिखने की। लिखना केवल राइट लिख दूं, अगर मैं यहां राइट लिखता हूं तो गलत है या सही है? जी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस में हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, यानी हमें यहां पर आईएनजी लगाना पड़ेगा। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। इसको प्रश्न पूछा क्या, तो आंसर मिला एक उपन्यास, ए नोवेल। कब लिख रहे? कब से? इन दिनों, यानी इन दीज डेज। अगला है वे क्या कर रहे हैं। WH वर्ड है या हेल्पिंग वर्ब वाला है? WH वर्ड है, क्योंकि क्या बीच में क्या को क्या कहते हैं? व्हाट। तो WH वर्ड है
तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो सबसे पहले WH वर्ड हमारा क्या है, व्हाट, ये WH वर्ड आ गया। उसके बाद में यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो हम सब्जेक्ट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आएगा। वह तो नहीं है, वह तभी तो रहे हैं, अगर वह होता तो रहा है, यानी ये प्लूरल है, और वह को प्लूरल है तो उनको क्या कहा जाता है, दे। कौन सी क्रिया हो रही है, करने की, तो करने से पहले आ रहा है, इसका मतलब सब्जेक्टिव केस, यानी कि यहां पर लिखेंगे दे। अब दे के अकॉर्डिंग दे सिंगुलर है या प्लूरल है, दे प्लूरल है, प्लूरल है तो आर लगाएंगे यहां पर। और उसके बाद में किस क्रिया पूछी जा रही, किसकी क्रिया हो रही, करने की, पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रहे होंगे, यानी कि डू यानी करना, साथ में क्या लगा दूंगा, ING, व्हाट आर दे डूइंग। उसके बाद तुम क्या कह रहे हो, इसमें भी क्या लिखा हुआ है, हाँ मैं कह रहा हूं, ये तो नहीं है, कुछ कह रहा है उसी के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब ये भी WH वर्ड है। तो सबसे पहले क्या को क्या कहेंगे, व्हाट, छोड़ दें, कहने का काम कौन कर रहा है, तुम, यानी कि सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आर। और कहना, कहना यानी से, SAY, से यानी कहना, तो साथ में लगा दूंगा ING। अगर ING नहीं लगाऊंगा तो वाक्य गलत हो जाएगा। अगला है, सोहन और मोहन मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कौन कौन खेल रहे हैं, अकेला सोहन या अकेला मोहन, या फिर दोनों, दोनों ही है, तो दो हो गए तो प्लूरल हो गए। सब्जेक्ट हो गया सोहन एंड मोहन, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंपल सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब दो जने हैं, प्लूरल हो गया तो आर। उसके बाद मेन वर्ब, किसकी क्रिया हो रही है, खेलने की, तो खेलने को कहते हैं प्ले, साथ में क्या जोड़ दूंगा, ING, प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं, आंसर मिला क्रिकेट। क्रिकेट को पूछो कहाँ खेल रहे हैं, ग्राउंड में, तो ये मैं किसके लिए है, इस मैदान के लिए, तो इन द ग्राउंड। अगला है, अभी वर्षा हो रही है। जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं हो और उसको इंगित करने के लिए, जैसे समय को इंगित करने के लिए, जैसे जून का महीना था, इट वॉज जून, यानी कि डमी जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए हम इट का यूज किया करते हैं। यहाँ पर वर्षा हो रही है, वर्षा होना तो क्या होता है, एक क्रिया होती है, वर्षा होना, ये तो क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी रेन, रेन यानी बारिश होना। और अभी एड वर्ब है, अभी यानी नव। हमारे पास कहीं सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट नहीं है तो हम डमी सब्जेक्ट बनाएंगे। समय को और इंगित करने के लिए इट का यूज किया जाता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा इट। क्या आएगा, इट। जैसे जून है, इट इज 9 o'clock, 9 बजे हुए हैं, यानी कि हम इट का यूज करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट मिल गया डमी, उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो इट प्लूरल सिंगुलर होता है तो इज, और बारिश होने की क्रिया हो रही तो रेन, रेन के साथ क्या लगा देंगे, ING। और उसके बाद में अभी यानी नाउ। तो आपको ये वाक्य समझ में आए होंगे कि किस प्रकार से ये वाक्य बने। और एड वर्ब आपको याद करनी है। कल आपका टेस्ट है, तो टेस्ट में पूरा मैंने बता दिया पहले, पूरी तैयारी करनी है। अब हम कुछ उदाहरण करते हैं एड वर्ब के, जो एग्जामिनेशंस में आते हैं, और उनसे समझते हैं कि किस प्रकार से ये टेंस भरा गया है। अब हमने 2 टेंस पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो दोनों उदाहरण आ सकते हैं बीच में, ध्यान से हमें भरना है कि इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। कुछ उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भरा जाएगा, किस लिए भरा जाएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं।
सबसे पहला है सी, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। उसके बाद डू की फॉर्म भरनी है, डू यानी कोई कार्य करना, हर वर्क अपना कार्य, नाउ यानी अभी। तो एडवर्ब कौन सी आ गई, नाउ। और नाउ जब भी आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो सी के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब इज क्यों आया, सिंगुलर है सी, हमें तो सब्जेक्ट को देखकर ही हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। उसके बाद मेन वर्ब कौन सी, डू के साथ में क्या लिख देंगे, आईएनजी। सी इज डूइंग हर वर्क नाउ। अगला है आई गो की फॉर्म बननी है, टू जयपुर टू नाइट, टूडे टू नाइट कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, आई के साथ में क्या लगाया जाता है, एम, और गो के साथ में आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस में तो आईएनजी फॉर्म ही आती है। इन दीज डेज, एडवर्ब शुरुआत में मिल गई, इन दीज डेज का मतलब इन दिनों। सीता एंड गीता, सीता अकेली नहीं है, साथ में कौन है, गीता है, इसका मतलब दो जने हैं। वर्क इन ए कंपनी, वर्क की हमें फॉर्म भरनी है, तो सीता और गीता को देखते हुए सब्जेक्ट कार्य, काम करने का, जो वर्क करने का कार्य कौन कर रही है, सीता और गीता दोनों। तो प्लूरल हो गई, प्लूरल है तो इन दीज डेज आया हुआ प्रेजेंट कंटिन्यू जाएगा, तो इज आर एम में से इज लगा दें। इज कैसे लगेगा, इज लगाएंगे तो सीता अकेली आती तब लगता, अब तो ये दो है, इसका मतलब है आर लगाएंगे, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर और वर्क के साथ में आईएनजी। हिंदी अर्थ क्या होगा, इन दीज डेज, इन दिनों सीता और गीता एक कंपनी में काम करती है या कर रही है, कर रही है तभी आईएनजी है, तभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रश्न जब भी आए ध्यान से देखना है, इस प्रश्न को देखो, व्हाट दे डू टुडे, और लास्ट में क्या है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसका मतलब हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, और एडवर्ब कौन सी है, टुडे, टुडे और टू नाइट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आएगा जो मेन वर्ब है उसका यूज किया जाएगा। तो सब्जेक्ट कौन है, डब्ल्यूएच वर्ड, यहाँ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट है दे यानी वे क्या होता है, प्लूरल, तो प्लूरल है तो दे के अकॉर्डिंग आर यहां लिखूंगा या फिर यहां आएगा। सिंपल सेंटेंस होता तो आर का यूज यहां करते, लेकिन ये इंटरोगेटिव है तो आर हेल्पिंग, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले, इसलिए आर का प्रयोग यहां दे को देखते हुए, दे प्लूरल है तो आर आ गया। उसके बाद में डू के साथ में क्या लगा देंगे, आईएनजी। व्हाट आर दे डूइंग टुडे, आज वे क्या कर रहे हैं। अगला है ही स्टिल ए लेटर टू हिज फादर, कौन सी एडवर्ब आई हुई है, स्टिल, स्टिल एडवर्ब है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्ब फॉर्म भरनी है हमें राइट की। तो ही सिंगुलर है, इज मेन वर्ब यहां आएगी तो राइट के साथ में आईएनजी का यूज किया जाएगा। एट दिस टाइम, स्टिल एडवर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर दिस की जगह डेट होता तो पास्ट कंटिन्यूअस। एट दिस टाइम, इस समय, वी सब्जेक्ट कौन है, वी प्लूरल है, और एट दिस टाइम आया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आवर क्लॉथ्स, क्लॉथ का मतलब कपड़े, वॉश यानी धोना, इस समय हम अपने हमारे जो कपड़े हैं वो धो रहे हैं, इसका मतलब वी के साथ में आर और वॉश के साथ में आईएनजी। देखो जब ये एडवर्ब है, अगर एडवर्ब का हमें हिंदी अर्थ आता है तो हमें भूल भी जाए कि ये कौन से टेंस में थी तो भी याद आ सकता है। कि अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि इस समय हम हमारे कपड़े धोते हैं या फिर धो रहे हैं, इस समय अभी की बात हो रही है, इसका मतलब काम कंटिन्यू है या धो चुके हैं, अपने आप समझ में आ रहा है कि धो रहे हैं, तो वैसे भी हम समझ सकते हैं। अगला है सी लिसन टू, लिसन के साथ टू का यूज किया जाता है। लिसन टू द न्यूज एट दिस टाइम, कौन सी एडवर्ब है, एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसका मतलब सी सिंगुलर है तो इज
और लिसन के साथ में आईएनजी लगाएंगे तो लिसनिंग टू द न्यूज एट दिस टाइम। तो आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा, आप वापस रिवीजन करोगे तो और समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को ही आगे कंटिन्यू रखेंगे। अभी इसमें कुछ वर्ब है, स्टेटिव वर्ब, जिनमें आईएनजी जो लगाया जाता है वो नहीं लगाया जाएगी, तो कौन सा टेंस भरा जाएगा। एडवर्ब तो यही लिखी हुई आएगी, लेकिन आईएनजी नहीं लगाई जाती उन वर्ब के साथ में, तो वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।